ब्लाइंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यकीन दहानी के लिए नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की इत्तला आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ब्लाइंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड और मैं हूं आप सबका दोस्त मोहम्मद अरसलान। हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। आज हम कमेंट्री स्क्रीन रीडर के सिलसिले में छठी वीडियो लेकर आए हैं, यानी कमेंट्री स्क्रीन रीडर पार्ट 6, कस्टम सिंबल डेफिनेशन, या ये भी कह सकते हैं कि कस्टम सिंबल डेफिनेशन सेटिंग्स। और इसी के साथ साथ जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन होगा वो है वर्ड एक्सक्लूजन एंड सिंबल हैंडलिंग सेटिंग्स। ये दो चीज़ों को आज हम कवर करेंगे। ये TTS सेटिंग्स का हिस्सा है। और अब तक जो आपने सीखा होगा या सीखा है या अभी कुछ जो आगे चल के सीखेंगे, उसके मतलब कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या फिर चाहें तो हमारे ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप चैनल का अबाउट सेक्शन विजिट करेंगे और वहाँ पर ग्रुप का लिंक अवेलेबल है, BCW उर्दू हिंदी के नाम से। खैर, हम इसको मज़ीद देर ना करते शुरू करते हैं। मैंने ग्रुप को ओपन किया हुआ और ग्रुप के एडिट बॉक्स में कुछ चीज़ें टाइप की हैं। मैंने टाइप किया है हाई HI क्वेश्चन मार्क का साइन डाला है, फिर स्पेस दिया है, फिर HI एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन डाला है, फिर स्पेस दिया और फिर मैंने अंडरस्कोर 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 टाइप किया है, मतलब अंडरलाइन का 3 से 4 मरतबा साइन डाल दिया है। अब ये चीज़ें हमारे कैसे यूज़ होंगी या हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, ये आप हम आगे चल के अभी सीखेंगे। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि ये सिंबल्स होते क्या हैं। सिंबल किसी चीज़ के निशान को कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं किसी को कह रहा हूं कल आप वहां गए थे। अब मैंने ऐसे कहा है तो इसका मतलब है कि मैं उसे बता रहा हूं कि कल आप वहां गए थे। अगर ये मैं उससे पूछूंगा तो मेरा अंदाज कुछ ऐसा होगा, कल आप वहां गए थे। यानी इस तरह से जब मैं बोलूंगा तो उसको खुद ही समझ आ जाएगी कि मैं उससे पूछ रहा हूं, बता नहीं रहा हूं। ठीक है। अब चूंकि इंसान तो ठीक है, जब बोलता है एक दूसरे से बात करता है तो उसके इंप्रेशन से समझ आ जाती है, उसके तासुरात से, उसके अंदाज़े गुफ्तगू से और उसकी अदायगी से। लेकिन जब आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पर टाइपिंग करके कुछ पूछ रहे हैं या बता रहे हैं, बात कर रहे हैं किसी से, वहाँ पर आप अपने ये इस तरह के सवाल को वाजे कैसे करना है कि यार मैं पूछ रहा हूँ या बता रहा हूँ, तो उसके लिए फिर कुछ सिंबल्स का यूज़ होता है। यानी आप सवालिया निशान अगर डालना चाहते हैं, जैसे अगर आप ये कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं उससे कल आप वहाँ गए थे, तो आप क्या करोगे, आगे गए थे के आगे क्वेश्चन मार्क डाल दोगे। ये सवालिया निशान बन जाएगा, उसको पता होगा ये मुझसे पूछ रहा है, मुझे इसका जवाब देना है। अगर मैं लिख दूंगा कल आप वहाँ गए थे, सिंपल भी लिख दूंगा या फिर वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दूंगा, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं उसे बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें हमने समझ ली सिंबल्स। इसी तरह से और भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, बाकी कुछ सिंबल्स इसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड होते हैं ये सारे। तो खैर, अब हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं जो हमने लिखा है। हाय, ठीक है। इस तरह से उसने किया ना, पहला क्वेश्चन मार्क वाला है, दूसरा एक्सक्लेमेशन मार्क वाला है और आगे अंडरस्कोर वो साइन डाला हुआ अंडरलाइन का। ये सिंबल्स जो है वो आपको कीबोर्ड आपके पास कोई भी हो उसमें सिंबल्स का एक ऑप्शन मिल जाता है, आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर इस तरह के सारे साइंस वहाँ पर शो हो जाते हैं। तो अब हम जीशो को ओपन कर लेते हैं। मैं जेस्चर लूंगा इसका। Main menu, voice assistant, G2O settings, G2O plus, operation settings, feedback settings, TTS settings, TTS settings. TTS settings को मैंने ओपन कर लिया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं Read custom symbol definitions checkbox unchecked. रीड कस्टम सिंबल डेफिनेशन चेकबॉक्स नॉट चेक है। अब इसकी कस्टम सिंबल डेफिनेशन सेटिंग्स, इसके आगे एक बार स्वाइप करेंगे तो कस्टम सिंबल डेफिनेशन सेटिंग्स, कस्टम सिंबल डेफिनेशन सेटिंग्स आ गया है। आप चाहे इसको आप चेक रखें, इसको अनचेक भी रखेंगे ना, तो आप यहाँ पे इसकी सेटिंग कर सकेंगे। जब आप सेटिंग कर लेंगे तो फिर आप चेक लगा दें, या फिर आप चेक लगाने के बाद भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं। चेक लगाने के बाद ये होगा कि जो भी सेटिंग करेंगे वो अप्लाई होगी, यानी वो उसके ऊपर काम होगा, जो आपने की होगी वो सारी चीज़ें परफॉर्म होंगी, वो जो आपने सेटिंग्स की होंगी वो इस्तेमाल होंगी। लेकिन अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो जो भी आपने सेटिंग की होगी वो एकदम से रुक जाएंगी, वो अप्लाई नहीं होंगी, उसके ऊपर काम नहीं होगा, लेकिन वो आपकी सेटिंग्स भी डिलीट नहीं होंगी। कभी भी आप दोबारा यहाँ पर आके चेक लगाएंगे तो वो काम करना शुरू कर देंगी। आगे स्वाइप करते हैं, अब सेटिंग्स में जाते हैं इसको चेक लगाने के बाद। Custom symbol definition settings. Custom read checked.
चेक लगा दिया। अब हम कस्टम सिंबल डेफिनेशन सेटिंग्स में जाएंगे, डबल टैप करेंगे। Custom symbol definition setting. Custom symbol definition settings. अब हम कस्टम सिंबल डेफिनेशन सेटिंग्स में आ गए हैं। अब आगे स्वाइप करेंगे। Custom add button. ऐड बटन के ऊपर आकर आपने डबल टैप कर देना है। Text box. फिर आपके सामने दो एडिट बॉक्सेस आएंगे। पहले एडिट बॉक्स में आपने वो सिंबल लिखना है जिसकी आवाज आप चेंज करना चाहते हैं, जिसका इंप्रेशन, जिसका तासुर आप चेंज करना चाहते हैं। मतलब हमने लिखा था ना हाई क्वेश्चन मार्क, लेकिन हम उसको चाहते हैं यार इसको एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ बदल दें, यानी ये जो आवाज़ दे रहा है हमें सवालिया निशान की, ये इसकी बजाय एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन दे। साइन देने से मुराद ये है कि आपको सुनाई ऐसा दे, ठीक है, लेकिन वहां पे लिखा हुआ चेंज नहीं होगा, लेकिन आपको सुनाई ऐसा देगा। तो हम पहले क्वेश्चन मार्क टाइप कर देते हैं। Edit text box. Edit content. Text box. Editing. Symbol keyboard. Question mark. Question mark. पहले एडिट बॉक्स में हमने क्वेश्चन मार्क टाइप कर दिया। अब इसको हम बदलना किस चीज के साथ चाहते हैं? हम इसको चलो हम चाहते हैं कि यार एक्सक्लेमेशन वर्क वाली आवाज दे ये, जहां पे भी लिखा हुआ आए। तो ठीक है, अगले एडिट बॉक्स में हम एक्सक्लेमेशन मार्क लिख देते हैं। Edit content. Text box. Symbol keyboard. Semicolon. Exclamation mark. जब आप ये लिख लें तो फिर आपने स्वाइप करते हुए जाना है Cancel button. OK button. और ओके बटन के ऊपर डबल टैप कर देना है। ओके के ऊपर हमने डबल टैप कर दिया। अब हमारी ये सेटिंग अप्लाई हो गई है। चेक कर लेते हैं जाकर। Recent button. Visual WhatsApp business. High exclamation mark high underscore text box. ये देखें हाई एक्सक्लेमेशन मार्क उसने बोल दिया और उसके आगे हाई, आगे भी क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क डला हुआ है। ठीक है, अब अगर हम इसी तरह से हम एक्सक्लेमेशन मार्क का भी बदल सकते हैं, यानी हम इस जो दूसरा हमने हाई लिखा था उसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा था, तो हम वहां पर एक और सिंबल ऐड कर देते हैं कि पहले एडिट बॉक्स में एक्सक्लेमेशन मार्क लिख देते हैं, दूसरे में क्वेश्चन मार्क लिख के उसको भी ओके कर देते हैं। तो ये रद्दो बदल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि टाइम ही वेस्ट होगा। मैंने आपको समझा दिया। अब हम चलेंगे वर्ड एक्सक्लूजन एंड सिंबल हैंडलिंग सेटिंग्स में। अच्छा, आप ये भी चाहते हैं कि आप इसको चेक मार्क्स चेक ही लगा के रखना चाहते हैं रीड कस्टम सिंबल डेफिनेशन को, लेकिन आपने कुछ चीज़ें जो ऐड की हैं वो आप उनको ख़त्म करना चाहते हैं, आप उनको डिलीट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करोगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोबारा GSHO/ETS सेटिंग /कस्टम सिंबल डेफिनेशन सेटिंग में जाएंगे। Recents button. Home. WhatsApp business watching. GSHO plus. Add button. ऐड बटन, इसके आगे एक मरतबा आप स्वाइप करेंगे। Exclamation mark. ये एक्सक्लेमेशन मार्क, ये वो साइन हमारा आ गया है जो हमने ऐड किया था। आप इसके ऊपर डबल टैप टू होल्ड करेंगे, फिर आपको वो डिलीट का ऑप्शन देगा और आप उसको डिलीट कर सकते हैं। करते हैं। Delete exclamation mark. Delete cancel. OK button. ओके बटन के ऊपर डबल टैप करते हैं Deleted. और ये डिलीट हो चुका है। अब वहां पर दोबारा से वो जो भी इंप्रेशन होंगे वो अपनी असली हालत में आ जाएंगे। यहां से अब बैक चलते हैं एक बार। Custom symbol definition settings. अब हम स्वाइप करेंगे और एक वर्ड होता है दुनिया वाला, वो नहीं, जुमले वाला, वर्ड एक्सक्लूजन एंड सिंबल हैंडलिंग सेटिंग्स में जाएंगे। Word exclusions and symbol handling settings. वर्ड एक्सक्लूजन, इसके ऊपर डबल टैप करते हैं। Word exclusions and symbol handling settings. अच्छा जी, अब फिर हम आगे स्वाइप करेंगे। Word exclusions and symbol handling settings. अच्छा, आज जो मैं चीजें आप लोग को बता रहा हूँ ये आपको ही पता होना चाहिए कि आपके कहाँ कहाँ यूज हो सकती हैं, कहाँ कहाँ आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्योंकि मेरा मकसद ये है कि मैं आप लोगों को एक एक चीज समझा दूं कि किस चीज का क्या काम है, तो हो सकता है कभी आपको यूज करनी पड़ जाए। आगे स्वाइप करते हैं। Use custom text exclusions checkbox unchecked. यूज कस्टम एक्सक्लूजन टेक्स्ट चेकबॉक्स नॉट चेक है। इसको पहले तो इसका भी वही हिसाब है कि इसको चेक करेंगे तो इसके मतलब जो भी आपने सेटिंग की होंगी वो आपकी इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगी। इसको अनचेक कर देंगे तो जितनी भी आपने सेटिंग की होगी वो रुक जाएंगी, लेकिन वो डिलीट तब तक नहीं होगी जब तक आप उसे करेंगे नहीं। खैर, इसको चेक लगाते हैं। Checked. चेक लगा दिया हमने। अब आगे स्वाइप करते हैं। Exclusions list manager. The characters added here will not be read. Regular expressions are supported. तो ये जो चीज है वो कह रहा है कि जो यहाँ पर आप टेक्स्ट ऐड करेंगे ये उसको रीड नहीं करेगा। जो रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं वो भी ये उनको भी ये सपोर्ट करेगा। ठीक है, जो रेगुलर यानी जो आम तौर पे जो तासुरात होंगे वो उनको कवर करेगा। तो खैर, हम इसके ऊपर डबल टैप करते हैं। Exclusions list manager. एक्सक्लूजन लिस्ट मैनेजर,
अब इसको अपने समझना ये है क्या। आगे स्वाइप करते हैं। Navigate up button. Exclusions list manager. Add button. Default button. ये देखें ऐड बटन, डिफॉल्ट बटन। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी आपके लिए अवेलेबल है। आप इसको चेक बॉक्स चेक ही रखना चाहते हैं, इस सेटिंग्स को अप्लाई ही रखना चाहते हैं, मगर आप इसको डिफॉल्ट पे करना चाहते हैं। जितनी चीज़ें आप उन सबको एक ही बार में डिलीट करेंगे तो फिर आप यहाँ पर डिफॉल्ट पे क्लिक करके कैंसिल आएगा और ओके बटन आएगा, ये डिफॉल्ट बटन आएगा तो कर देंगे तो ये डिफॉल्ट पे चला जाएगा, अपनी असली हालत में जैसे अब है ऐसे आ जाएगा। तो अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर जो टेक्स्ट आप लिख देंगे कहीं पर भी वो टेक्स्ट आएगा उसको रीड नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर हम अभी जाकर एड बॉक्स में माई बुक लिखेंगे, लेकिन हम यहाँ पर बुक लिख देंगे। अब मैं यहाँ पर बुक लिख दूंगा तो वहाँ पर जाके अगर मैं माई बुक लिखूंगा तो ये माई सिर्फ रीड करेगा, बुक को रीड नहीं करेगा। अगर मैं बुक के आगे ING भी लिख दूंगा, बुकिंग कर दूंगा, तो ये क्या करेगा कि माई इन पढ़ेगा या माई इंग पढ़ेगा, यानी ING को पढ़ेगा, जबकि बुक को नहीं पढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमने उसको लिख दिया था। लिख देते हैं, ऐड कर देते हैं। Default button. Add button. A text box. Cancel text box. लिखते हैं अभी B 9 O O Booch. Delete J K book. बुक इसने बोल दिया। आप स्वाइप करते हुए ओके बटन के ऊपर जाकर डबल टैप कर देंगे। Book text box. Cancel. Okay. Add button. ये हमने कर दिया। अब हम दोबारा अपने ग्रुप के एडिट बॉक्स में चलते हैं। Recents. Home. Visual. WhatsApp biz. Hi. Underscore. Space. अब यहां पर हम लिखते हैं माई बुक। M 6 delete 6 Y space my H V B I O K book। माई बुक लिख दिया। अब हम स्वाइप करके इसको देखते हैं कि ये इसको पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। Play button. Hi. Underscore my text box. Editing. ये देखिए हमने हालांकि माई के बाद बुक भी लिखा था, जबकि ये सिर्फ माई पढ़ रहा है। अब हम यहीं पे ING का इजाफा कर देते हैं, के आगे ING भी लिख देते हैं। I bookie N booking H T Y G booking। बुकिंग इसने बोल दिया है। अब हम स्वाइप करके पढ़ के देखते हैं। Hi. Underscore my booking text box. Editing. बल्कि ये इसको माई बुकिंग पढ़ रहा है। अभी 1 मिनट। Recents. Home. G2O plus. WhatsApp business. Attach button. Hi. Underscore my ink text box. Editing. ये देखें माई इंग, वो अभी मैंने उसको यानी उसी विंडो में था इसलिए वो अभी अप्लाई नहीं हुआ था। मैंने एक बार रिसेंट ऐप्स को ओके किया और दोबारा से वापस आया तो उसने पढ़ दिया माई इंग, मतलब उसने बुक को गायब कर दिया। गायब से मुराद ये है कि ये लिखा हुआ यहाँ पर है, ये सिर्फ उसे पढ़ नहीं रहा। ठीक है, अब आपको ये भी समझ आ गई है कि ये क्या है और ये किस तरह से इस्तेमाल होना है। अब हम आगे चलते हैं, इसको जाके डिफ़ॉल्ट कर देते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। ये डिलीट कर देंगे, डिलीट भी उसी तरह से ही करना है, लेकिन अगर आप डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो ये जितने भी और भी आपने लिखे होंगे वो सारे यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। डिफ़ॉल्ट के ऊपर डबल टैप करेंगे। Attention. Clicking quote OK quote will restore the cancel OK button. वो कह रहा है कि ओके करें और रिस्टोर के ऊपर क्लिक करके यानी इसको रिस्टोर कर दें, डिफ़ॉल्ट पे ले हैं तो कर देते हैं। ओके बटन के ऊपर डबल टैप, Default button. ये हमारा वापसी होगी ये सारी चीज़ें। अब हम फिर यहाँ से बैक चलते हैं। Exclusions list manager the characters added. Improve handling of repeated symbols checkbox checked. इम्प्रूव हैंडलिंग सिंबल रिपीटिंग ऐसे कुछ इसने बोला, एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। Improve handling of repeated symbols checkbox checked. हाँ, सिंबल रिपीटिंग। अच्छा, ये होगा कि मिसाल के तौर पे हमने लिखा था ना कि अंडरस्कोर मतलब 3 बार अंडरलाइन का साइन डाला था, ये उसने इसको 3 बार पढ़ा। लेकिन अब हम इसके ऊपर चेक लगाएंगे पहले। Unchecked. सॉरी, चेक था पहले तो अनचेक हो गया, दोबारा से चेक करते हैं इसे। Checked. चेक लगा दिया। अब हम स्वाइप करेंगे। Custom symbol repeat manager. कस्टम सिंबल रिपीट मैनेजर। अब इसके अंदर जो भी हम सेटिंग करेंगे ये भी उसी तरह से अप्लाई होगी क्योंकि हमने इसको चेक किया हुआ है। अब इसको अपने समझना है कि इसके अंदर है क्या। इसके ऊपर डबल टैप करते हैं। Custom symbol repeat manager. कस्टम सिंबल रिपीट मैनेजर। आपको मैंने बता दिया ना कि कस्टम हमेशा उसी चीज़ को कहा जाता है कस्टम IT की ज़ुबान में
कि जिस चीज़ को या कोई भी सेटिंग्स है उसके अंदर अगर कस्टम सेटिंग का ऑप्शन हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी मर्जी से कुछ शामिल करें। तो इस तरह से हमने पीछे भी अपनी मर्जी से चीज़ें शामिल की थी, अब यहाँ पे भी हम अपनी मर्जी से शामिल करेंगे। कुछ सिंबल्स इन्होंने डिफॉल्ट में ऐड किए हुए हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। yen sign, comma, period, period, question mark, exclamation mark, plus, minus, asterisk, slash, equals, tilde. और भी कुछ सिंबल्स इसमें ऐड हैं, यानी काफ़ी सारे सिंबल्स उन्होंने खुद से ऐड किए हुए हैं। इसमें आप अपना सिंबल ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से Default button, add button, ऐड बटन के ऊपर जाएंगे और वहाँ पे एडिट बॉक्स आएगा और वहाँ पे अपना आप सिंबल लिखेंगे और फिर आप ओके कर देंगे। क्योंकि इसमें डिफॉल्ट में अंडरलाइन नहीं है तो मैं यहाँ पर अंडरलाइन लिख लेता हूँ। custom, add button, text box, shift, symbol keyboard, 5, and, underline, underscore, ये हमने लिख दिया। हम स्वाइप करते हुए ओके बटन के ऊपर डबल टैप करेंगे। and, OK button, add button, अब ये हमारा जो अंडरस्कोर वाला साइन है ये भी यहाँ पर ऐड हो गया। अब जो भी सेटिंग्स ये अभी चेक बॉक्स चेक करने से क्या होगा ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, और नॉट चेक करने से तो आपको पता ही है कि वहाँ पर वो बोल रहा था अंडरस्कोर अंडरस्कोर अंडरस्कोर। एक से ज़्यादा मरतबा जब हमने लिखा हुआ होता है, 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार लिखा हो किसी भी साइन को, तो ये उसको उतनी बार ही पढ़ देगा। लेकिन इस सेटिंग्स के ऊपर जब आप चेक लगा देंगे ना और यहाँ पर इस सिंबल को ऐड कर देंगे, अगर नहीं ऐड है यहाँ पर तो फिर क्या करेगा उसके साथ अभी देख लेते हैं। recents button, home, WhatsApp, hi, 3 underscore my booking text box, हाय 3 अंडरस्कोर माई बुकिंग। 3 अंडरस्कोर मीन्स इसने उसको बता दिया कि ये इतनी बार साइन डाला हुआ है, उसको इतनी देर नहीं लगाई रीड करने में, मतलब अंडरस्कोर 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 इतना लंबा उसको खींचा नहीं है, उसने बस इतना बता दिया 3 अंडरस्कोर, ठीक है, यानी 3 बार साइन डाला हुआ है। तो इस चीज़ का यूज़ आप इस तरह से कर सकते हैं। जो रिपीटिंग है उसको आप एक ही बार में उसके वो कितनी बार लिखा हुआ है यही बस वो आपको बताएगा, उसको बार बार रीड नहीं करेगा। तो ये चीज़ है, और इसको भी आप डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करके जो आपने खुद से अपनी तरफ से सिंबल्स ऐड किए होंगे उनको डिलीट कर सकते हैं, या फिर इनमें से जो भी सिंबल्स वहाँ पर लिखे हैं उनमें से आप किसी को हटाना चाहते हैं तो आप उसी तरह से उसको हटा सकते हैं कि डबल टैप टू होल्ड करेंगे और डिलीट का ऑप्शन आएगा और आप डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करके उसको डिलीट कर देंगे, ठीक है, या ओके बटन होगा उसके ऊपर आप क्लिक करके उसे डिलीट कर देंगे तो वो सिंबल वहाँ से हट जाएगा। फिर आपको ये लगे कि यार मैंने कुछ सिंबल्स नहीं हटाने थे, मैंने हटा दिए हैं, अब एक एक करके उनको ऐड करने से बेहतर होगा कि आप डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो जो खुद से ऐड थे पहले आपने रिमूव कर दिए थे वो दोबारा से वापस आ जाएंगे। अब हम वहाँ पर वापस चलते हैं और कुछ और चीज़ें देखते हैं। read comma, recents button, WhatsApp business, G2O plus, add button, यहाँ से हम वापस चलते हैं। custom symbol repeat manager, emoji reading mode, इमोजी रीडिंग मोड। इमोजी रीडिंग मोड क्या है इसको आप समझ लें, इसके ऊपर डबल टैप करते हैं। emoji reading mode, इमोजी रीडिंग मोड। इमोजी होते क्या हैं पहले तो आपने ये देखना है। इमोजी ये होते हैं जैसे कि आप हंस रहे हैं लेकिन आप टाइपिंग में कैसे हंसेंगे, हा 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 करेंगे तो यानी आपको लगता है कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, आप वहाँ पर एक इमोजी उसको भेज देंगे जो आपकी कीबोर्ड्स में, अब हर कीबोर्ड में ऑलमोस्ट ऑप्शन होता है, या व्हाट्सएप में अलग से भी इमोजी बटन आपको मिल जाते हैं। उसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो वहाँ पर बहुत सारी शक्लें बनी हुई हैं, हंसने की शक्ल आ जाएगी और इसी तरह से क्राइंग मतलब रोने की शक्ल होगी। अगर आपको किसी बात का दुख पहुँचा है उस बंदे की सामने वाली जिससे आप बात कर रहे हैं, या आप किसी को वैसे बताना चाहते हैं कि मेरा इस वक्त मूड कैसा है, तो आप वहाँ पर लिखने की बजाय सिर्फ वो इमोजीज टाइप कर देंगे, क्राइंग फेस या लाउडली क्राइंग फेस, मतलब कि मैं बड़ी ऊंची आवाज़ में रो रहा हूँ, मेरी इस वक्त ऐसी हालत है। तो इस तरह के इंप्रेशन, इस तरह के तासुरात देने के लिए इमोजीज का यूज़ करते हैं। तो अब इमोजीज रीडिंग से रिलेटेड, ये रीडिंग मोड से रिलेटेड ये सेटिंग्स है। आगे स्वाइप करते हैं। emoji reading mode, handle processing by the TTS engine checked, हैंडल प्रोसेसिंग बाय द TTS चेक बॉक्स चेक देख लेते हैं। word exclusions and symbol handling settings, custom symbol repeat, emoji reading, handle processing by the TTS engine checked, TTS engine चेक्ड है पहले भी, और अब इसके आगे एक बार स्वाइप करते हैं। handle processing by the screen reader unchecked, हैंडल प्रोसेसिंग बाय द स्क्रीन रीडर अनचेक, आगे स्वाइप करते हैं। do not read emoji unchecked, डू नॉट रीड इमोजी। डू नॉट रीड इमोजी का मतलब है कि रीड नहीं करने, ठीक है, ये ना पढ़े उनको, यानी जो इमोजीज है ना वो
अभी आपका TTS पढ़ देता है ना आपको क्राइंग फेस, इस तरह के। वैसे तो काफ़ी सारे TTS ऐसे होते हैं जिनके अंदर खुद के अंदर ये सेटिंग होती है, उसको आप बंद कर दें तो वो नहीं रीड करेगा। लेकिन यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, यानी यहाँ पर आप जो भी सेट कर देंगे उसके बाद आप जो भी TTS यूज़ करेंगे उसके ऊपर अप्लाई होगा। मतलब आप इसके ऊपर चेक लगा दें, जो TTS फिर आप स्क्रीन रीडर के साथ मतलब कि जिशो के साथ यूज़ कर रहे होंगे ना, ये उसके ऊपर अप्लाई होगा। अभी हम जिशो के साथ मेन TTS यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम ETLOCAN भी यूज़ कर रहे हैं और ऑटो TTS के साथ गूगल की 2 वॉइसेस भी मैंने सेट की हुई हैं हिंदी और उर्दू के लिए, तो ये उन तीनों के ऊपर अप्लाई होगा। अब यहाँ पे उसने हमारे पास 2 से 3 ऑप्शन दिए हैं कि अगर आप रीड नहीं करना चाहते तो उसके ऊपर चेक लगा दें। अगर आप चाहते हैं ये जो इमोजीज की प्रोसेसिंग है, ये जो इमोजीज को पढ़ने के लिए जो एल्गोरिथम इस्तेमाल होता है, जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, वो TTS इस्तेमाल करे, अपनी तरफ से पढ़े, या फिर स्क्रीन रीडर उसको यानी जो इंस्ट्रक्शंस हैं इस हवाले से दे कि ये इमोजी किस चीज़ का है। तो यहाँ पे अगर आप स्क्रीन रीडर के ऊपर चेक लगाएंगे तो फिर यानी आपका जो स्क्रीन रीडर है वो ज़ाहिर आप जिशो यूज़ कर रहे हैं तो उसी के अंदर ये सेटिंग है, तो फिर जिशो इमोजी को रीड करेगा पहले और फिर वो TTS को समझाएगा। अगर आप TTS के ऊपर चेक लगाएंगे तो TTS खुद ही उस चीज़ को समझेगा, ठीक है, जो अगर TTS के अंदर ये चीज़ होगी। अगर आपको लगता है कि आपका TTS सही तरह से समझ नहीं पा रहा है इमोजीज को, तो फिर आप स्क्रीन रीडर के ऊपर चेक लगा देंगे यहाँ पर आकर स्वाइप करते हुए। और जैसा कि अभी मैं लगा के दिखाता हूँ, Handle processing by the screen reader unchecked. अनचेक है, इसे चेक करते हैं। Word exclusions and symbol handling settings. वो चेक हो गया और अब इमोजी रीडिंग मोड से वो बाहर भी आ चुका है। तो अब ये क्या होगा कि अगर पहले मुझे लग रहा था कि शायद मेरा ETLOCAN जो है वो सही तरह से इमोजीज को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, तो मैंने स्क्रीन रीडर को ये टास्क दे दिया, ये काम दे दिया। अब स्क्रीन रीडर डिटेक्ट करेगा और TTS उसको रीड करेगा। ज़ाहिर है स्क्रीन रीडर ने खुद तो रीड नहीं करना ना, तो अब जो है वो इमोजी जो है वो ETLOCAN रीड करेगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपने जो हमने सिखाया सीख लिया होगा। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।